हेलो प्रिय विद्यार्थियों, तो आज का टॉपिक हम ले रहे हैं प्रश्नमाला 6, जिसमें पहले वीडियो में आपको जो इसकी त्रिकोणमितीय कोणों की जो सारणी थी उसको बनाने का तरीका बताया था। अगर वो सारणी आपको याद होती है तो इस प्रश्नमाला में जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। जैसे क्वेश्चन ले रहे हैं हमें प्रश्नमाला 6 में दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं कि cos 45 cos 60 माइनस sin 45 इंटू sin 60, इसको सरल करना है। तो यहां हम पहले ये बात लिखेंगे कि त्रिकोणमितीय मान रखने पर ये बात लिखेंगे कि पहले हमें क्या करना है, इसमें इनके मानों को रखना है। जैसे cos 45 है तो cos 45 में cos 45 का मान कितना होता है? cos 45 का मान होता है 1/√2 इंटू cos 60 का मान 1/2। ये तो हो गया। अब माइनस का चिन्ह, sin 45 का मान 1/√2 इंटू sin 60 का मान √3/2। ये लो, ये हमने मान रख दिया। अब मान रखने के बाद में इसे सरल करना है हमें, तो सरल करते हैं इनको। ये दोनों इंटू में है, इनको इंटू करते हैं। एक को 1 से इंटू करेंगे 1 बट्टे में, √2 को 2 से इंटू करेंगे 2√2 माइनस का चिन्ह। 1 को √3 से इंटू करेंगे √3 बट्टे में, √2 को 2 से इंटू करेंगे 2√2। अब इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आता है? 2√2, हर दोनों समान है। 2√2 को 2√2 से डिवाइड करेंगे 1 को 1 से इंटू करेंगे 1 माइनस 2√2 में 2√2 का भाग देंगे एक बार, 1 को √3 से इंटू करेंगे √3। ये लो, ये इसका सरलीकरण है, यही इसका क्या होगा? आंसर होगा। ऐसे ही हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे प्रश्नमाला इसी में क्वेश्चन ले रहे हैं हम 2 के बाद में 5 का क्वेश्चन ले रहे हैं। जैसे 5 का क्वेश्चन है, 5 का क्वेश्चन कि 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 10 45 डिग्री बट्टे में है इसके sin स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री। ये है, तो इसको भी हम ऐसे ही सरल करेंगे। सबसे पहले यहां ये बात लिखेंगे, हल करते समय त्रिकोणमितीय मान रखने पर, त्रिकोणमितीय मान रखने पर तो cos 60 का मान 1/2, cos 60 का मान 1/2 यानी कि 5 इंटू cos 60 का मान 1/2, इसका स्क्वायर है तो यहां हम इसकी स्क्वायर कर देंगे। प्लस का चिन्ह है, 4 है इंटू 37 का मान 1/2, इसका स्क्वायर है, स्क्वायर कर देंगे। प्लस 10 45 का मान 1, 10 45 का मान कितना है? 1 है बट्टे में 37 का मान 1/2, इसका स्क्वायर प्लस cos 45 का मान 1/√2, इसका स्क्वायर। ये मान रख दिया हमने। क्या रख दिया? मान रख दिया। यहां 10 स्क्वायर है तो यहां क्या हो जाएगा? इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। देखो cos 60 का मान हमने यहां भी रखा था 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर, 4 इंटू 37 का मान 1/2 का स्क्वायर प्लस 10 45 का मान 1, 37 का मान 1/2, cos 45 का मान यहां भी रखा था हमने, cos 45 का मान 1/√2, इसका स्क्वायर। अब इसको सरल करते हैं, ये हमने मान रख दिया। अब देखो 5 इंटू 1/2 का वर्ग करेंगे तो 1/4,
प्लस का चिन्ह, ये इंटू हो गया, यहाँ वर्ग खोल दिया हमने, 4 इंटू 1/2 का वर्ग करेंगे 1/4 प्लस 1 का वर्ग 1, ये बट्टे में 1/2 का वर्ग 1/4 प्लस 1/2, 1/√2 का वर्ग होता है 1/2। अब देखो ये 4 से 4 यहाँ क्लियर हो रहे हैं, क्लियर कर दिया हमने, इसको इंटू करते हैं तो ये हो गया 5/4 प्लस 1 बट्टे में इनका लघुत्तम लेके सरल कर लेते हैं, लघुत्तम लेते हैं तो 4 आता है, इसका लघुत्तम 4 में 4 का भाग एक बार, 1 को 1 से गुणा 1 प्लस 4 में 2 का भाग 2 बार, 2 को 1 से गुणा 2। आगे चलते हैं तो 5/2 4 प्लस 2 प्लस 2 1 और 1 बट्टे में इसके 1 मान लेते हैं, बट्टे में यहाँ कितने हो गए 3/4 ये आ गया। अब इसका लघुत्तम लेकर के इसको सरल करेंगे हम, तो देखो इसका लघुत्तम आ गया 4 में 4 का भाग एक बार, 1 को 5 से गुणा 5 प्लस 4 में 1 का भाग 4 बार, 4 को 2 से गुणा 8 बट्टे में है 3/4, ये है बट्टे में, ये ऊपर से वाली संख्या है। 5 और 8 13/4 भाग में है 3/4, तो इसको लिखेंगे तो यहाँ गुणा में लिखेंगे 4/3, 4 से 4 कैंसिल हो जाएंगे तो आंसर आ जाएंगे 13/3 आंसर आ जाएंगे। ये इसके क्या होंगे आंसर होंगे, ये इसके क्या होंगे आंसर होंगे। लेकिन क्या है, बुक में इसके आंसर हैं वो अलग है, बुक में इसके आंसर हैं वो है 67/12, तो वो गलत है। क्यों? क्योंकि यही जो सवाल है इसका आंसर हमें बुक में दे रखा है 67/12, तो आंसर इस सवाल का यही आएगा 13/3। अब 67/12 किसका आएगा, मतलब उसमें ये मिसप्रिंट है कि यही सवाल बुक में जो है वो मिसप्रिंट ये है कि 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30, यहाँ सेक है साइन की जगह, और माइनस 10 स्क्वायर 45 है बट्टे में साइन स्क्वायर 30 और प्लस कोस स्क्वायर 30 है। ये सवाल है, इसके आंसर जो है वो 67/12 आएंगे, 67/12। तो इसके जो आंसर दे रखे हैं हमें बुक में 67/12 वो गलत है, मिसप्रिंट है, इसके आंसर 13/3 ही आएंगे। ओके, और अगर इसी सवाल के आंसर आप लाना चाहते हो तो इसकी जगह और इसकी जगह यहाँ ये करना है 4 sec स्क्वायर है, यहाँ 4 sec स्क्वायर 30 और यहाँ भी क्या है कोस स्क्वायर 30, ये आप निकाल लेना, ये सवाल आपको सरल करना है, तब इसके आंसर 67/12 आ जाएंगे। ओके, इसी प्रकार से करना है। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, ये हमारा 5 का क्वेश्चन हो गया। 5 के बाद में क्वेश्चन ले रहे हैं हम, एक क्वेश्चन छोड़ के ले रहा हूं मैं। 5 का हो गया, अब लेते हैं 7 का क्वेश्चन नंबर 7। 4/कोट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 1/साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 45 डिग्री। ये सवाल है। साइन 30 का मान वही 1/2, कोस 45 का मान आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था 1/√2, और कोट 30 का मान √3 जो साइन 10 का होता है उसका अपोजिट। त्रिकोणमितीय मान रखने पर यहाँ ये बात लिखनी है, हर सवाल में ये बात लिखना जरूरी है। त्रिकोणमितीय मान रखने पर अब देखो यहाँ 4/में कोट 30 का मान होता है √3, इसका स्क्वायर है स्क्वायर कर देंगे, प्लस 1/, साइन 30 का मान 1/2, इसका स्क्वायर है ये लो स्क्वायर, माइनस कोस 45 का मान 1/√2, इसका स्क्वायर कर दिया। अब इसको सरल करते हैं
तो इसको हम सरल करेंगे तो ये आ जाएगा 4/3। √3 का वर्ग होता है 3, √3 गुणा √3 यानी कि √9 होता है, और 9 का √3 ही निकलता है, इसलिए है 3 होता है। तो प्लस 1/, ये हो गया 1/4, 1/4, 4 ऊपर इंटू में चला जाएगा 4, ये लो, और माइनस ये हो गया 1/2, 1/2। तो ये आंसर आ गया हमारा 4/3 प्लस 4/1 माइनस 1/2। अब इसका हम लघुत्तम ले लेंगे। लघुत्तम क्या आएगा? 6। 6 में 3 का भाग देंगे 2 बार, 2 को 4 से गुणा करेंगे 8, प्लस 6 में 1 का भाग देंगे 6 बार, 6 को 4 से गुणा करेंगे 24, माइनस 6 में 2 का भाग देंगे 3 बार, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3, बराबर। आगे देखो, 24 में से 3 कम कर दो, 24 में से क्या कर देंगे? 3 कम कर देंगे 21, 21 में 8 जोड़ दो, 21 8 29, 21 8 29, 4/√3 कोट 30 साइन 1/2 कोस 45। तो इसका आंसर आ गया यह आपका 4/3। 1/4 का मतलब 1/4 ऊपर चला गया, 1/2 सरल कर दिया, दोबारा देख लो, और लघुत्तम ले दिया 6। 6 में 3 का भाग 2 बार, 2 को 4 से गुणा 8, 6 में 1 का भाग 4 बार, 4 को 6 से गुणा 24, 3 3, 24 1 3 घटाएंगे 21, 21 में 8 जोड़ेंगे 29/6, 29/6, 29/6 है इसका क्या है? आंसर है। कोट 30√3 अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 4/कोट स्क्वायर 30 है, 1/साइन स्क्वायर 30 है, माइनस कोस स्क्वायर 45 है। त्रिकोणमितीय मान रखने पर 4 4, कोट 30 का मान √3, तो √3 का स्क्वायर, प्लस 1 साइन 30 का मान 1/2, इसका स्क्वायर 1/4, माइनस कोस 45 का मान 1/√2, इसका स्क्वायर 1/2 का √2 का स्क्वायर 1/2, 4/3। और देखो ये हो गया 1/4, तो इसको है ये 1 में गुणा में लिखेंगे तो 4/1 बन जाएगा, 4/1, और ये हो गया 1/2। अब इसके लघुत्तम ले लिया हमने 4/3, 4/1, 1/2, 6, 3 2 बार, 4 से गुणा 8, 6 में 1 बार, 6 को 4 से 24, 6 में 2 का 3, 24 में 3 घटाए 21, 21 में 8 जोड़ दिए 29/3। ओके, ये सवाल हो गया। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन ले रहे हैं इसी प्रश्नमाला में एक छोड़ करके, मैंने बताया कि 9 का सवाल। अब ले रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। साइन 30 माइनस साइन 90 प्लस 2 कोस 0 डिग्री बट्टे में tan 30 tan 60। तो यहां लिखेंगे त्रिकोणमितीय मान रखने पर साइन 30 का मान 1/2 माइनस साइन 90 का मान 1, 2 कोस 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री का मान 1, कोस 0 डिग्री का मान 1 बट्टे में
tan 30 का मान 1/√3 इंटू tan 60 का मान √3 ये मान रख दिया हमने। क्या रख दिया? मान रख दिया। अब इसको हमें सरल करना है। तो देखो 1/2 -1 + 2 इसको इंटू करने पर बट्टे में √3 को √3 से कैंसिल 1। अब 1/2 2 में से 1 घटा दो 1 + 1 बट्टे में 1 डिवाइड करेंगे तो मतलब ये हो गया। इसका बट्टे में 1 लेकर के इसका जोड़ कर दो 2 2 1 2 2 3/2 इसका क्या होगा? आंसर होगा 3/2 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऐसे ही 9 के बाद में हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ले रहे हैं। 11 में फर्स्ट और थर्ड ये दो क्वेश्चन बता देता हूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 11 का जो क्वेश्चन है उसमें फर्स्ट ले रहे हैं। x का मान निकालना है cos x डिग्री x बराबर है cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री और sin 30 डिग्री। sin 30 का मान 1/2 sin 60 का मान √3/2 और cos 60 का मान और cos 30 का मान रखना है हमें। तो यहां भी हम यही बात लिखेंगे त्रिकोणमितीय मान रखने पर। तो देखो ये आ गया cos x बराबर cos 60 का मान होता है 1/2 गुणा cos 30 का मान √3/2 ये गुणा में है प्लस sin 60 का मान √3/2 गुणा sin 30 का मान 1/2 ये लो। अब देखो cos x बराबर इसको इंटू करते हैं √3/4 प्लस √3/4 cos x बराबर लघुत्तम लेते हैं 4 एलसीएम समान है तो ये सेम टू सेम आ जाएगा। अब √3 को √3 में जोड़ते हैं तो 2√3/4 2 से ये कैंसिल हो जाएंगे क्लियर हो जाएंगे 2 बार तो cos x बराबर आ जाएगा √3/2। अब देखो हमें क्या करना है x का मतलब डिग्री में मान निकालना है इसका डिग्री में। तो ये cos का ही मान है √3/2 जो है वो किसका मान है? यहां दे रखा है cos तो cos का ही मान है लेकिन कितने डिग्री का मान है हमें ये देखना है कि cos √3/2 कितने डिग्री का मान है। तो यहां आगे ब्रैकेट में लिखेंगे हम कि cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2 ये हमें ज्ञात है। cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। तो हम क्या करेंगे यहां ये लिखेंगे cos x बराबर इसको इसमें चेंज कर देंगे cos 30 डिग्री में दोनों तरफ cos बन जाए जिससे cos 30 डिग्री हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा? cos 30 डिग्री। अब cos से cos क्लियर हो जाएगा और x का मान आपके सामने रहेगा तो cos से cos कैंसिल हो गया तो x बराबर क्या आ गया? 30 डिग्री। ये इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। ऐसे ही इसमें मैं क्वेश्चन ले रहा हूं थर्ड तीसरा क्वेश्चन ले रहा हूं इसी में √3 tan x बराबर sin 30 डिग्री प्लस sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री प्लस 2 sin 90 डिग्री। तो इसमें भी हम देखो क्या करेंगे मान ही रखना है √3 tan x बराबर sin 30 का मान 1/2 प्लस sin 30 का मान 1/2 प्लस आगे दिया है sin 45 का मान 1/√2 इंटू cos 45 का मान भी 1/√2 ये दोनों मान आ गए प्लस 2 sin 90 का मान 1 है। तो यहां देखो इसको आप सरल करेंगे √3 tan x बराबर 1/2 प्लस इनको इंटू करते हैं 1/2 प्लस 2
अब देखो √3 10x, अब इसको आप डायरेक्ट जोड़ दो, 1/2 1/2 1 होता है, यानी कि आधा आधा 1 + 2 यानी कि 3, क्या हो गए 3, इनका योगफल कितना हो गया 3। चाहे आप इसका लघुत्तम लेके जोड़ लो, एक ही बात है। अब देखो 10x का मान निकालेंगे हम, तो √3 गुणा में है, ये इसके भाग में चला जाएगा, 3/√3। अब इसका हमें क्या करना पड़ेगा, परिमेयकरण करना पड़ेगा। परिमेयकरण करने पर परिमेयकरण करेंगे तो अंश और हर को √3 से गुणा करेंगे, लिखेंगे भी यहाँ कि अंश और हर को √3 से गुणा करने पर, ये बात लिखेंगे। तो देखो 10x बराबर क्या आ जाएगा, 3/√3, इसके अंश और हर को हम √3 से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 गुणा √3 बट्टे में 3, तो 3 से 3 कैंसिल, ये 10x बराबर है, तो ये आ गया 10x बराबर है √3। वही बात जो मैंने यहाँ बताई थी कि ये √3/2 कोस का ही मान है, तो ये √3 भी कोस का ही मान है, √3 को tan का ही मान है। tan कितने डिग्री का मान होता है, √3 tan 60 का मान होता है, तो यहाँ आगे ब्रैकेट में दिखाएंगे हम कि tan 60 डिग्री बराबर है √3, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, tan x बराबर है tan 60 डिग्री। अब 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा 60 डिग्री। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन बन गया हमारा प्रश्नमाला 6 में, 11 में फर्स्ट और थर्ड, ये 3 क्वेश्चन मैंने बता दिया, 3 क्वेश्चन बता दिए हैं, 3 क्वेश्चन बता दिए हैं। मान लो ये तो x है, यहाँ कितना है x, तो क्या आ गया 60। अगर मान लो यहाँ कोई x के साथ में कोई संख्या हो, अगर x होता है तो इस प्रकार से हम करते हैं, इसका मान कितना आता है 60 डिग्री। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में इस x की जगह आपको यहाँ दे दे 2x, क्या दे दे 2x या 3x या 6x, मतलब कोई भी संख्या दे दे ऐसी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बस ऐसे अगर कोई सवाल आ जाए तो यहाँ क्या रहेगा 2x रहेगा इसके साथ में, बस इतना ही फर्क है, बाकी सेम टू सेम करना है। तो यहाँ 2x आ जाएगा, ये 2x होगा, ये भी 2x होगा, तो ये भी 2x होगा, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 2x, तो यहाँ x का मान क्या आएगा बट्टे में 2, ये 2 कहाँ चला जाएगा बट्टे में, तब x का मान क्या आ जाएगा 30 डिग्री, x का मान क्या आ जाएगा 30 डिग्री। अगर यहाँ 2x है तो यहाँ लास्ट में 2 भाग में चला जाएगा, अगर यहाँ 3x है तो ये भी 3x आएगा, 3 भाग में चला जाएगा, अगर 6 है तो 6 भाग में चला जाएगा। ऐसे अगर कोई संख्या हो तो लास्ट में हम क्या करते हैं, वो 10 से 10 क्लियर करने पर 2x बचेगा, तो x का मान निकालेंगे 2 भाग में चला जाएगा, 2 भाग में चला जाएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा प्रश्नमाला 6 में अगला क्वेश्चन। धन्यवाद। अगले वीडियो में हमें अगले क्वेश्चन लेंगे।